जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर। यहाँ अभी सुबह हो रही है। यहाँ पर अभी सब सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है। हाँ, लगता है सुबह हो गई है। चलो अब मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। यहाँ पर श्याम और श्याम के बाबूजी दोनों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सुबह का टाइम है और यहाँ पर ये दोनों गार्डन में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओहो, ये क्या, यहाँ पर तो दो डॉगी इनके घर के अंदर आ गए हैं। लगता है अभी किसी ने देखा नहीं है। चलो आगे देखते हैं कौन कौन घर में क्या क्या कर रहा है। आज चांदनी रसोई में कुछ स्पेशल बना रही है। चलिए देखते हैं वो स्पेशल चीज क्या है। तो चांदनी आज क्या बना रही है जो सारे बच्चे अपने चूजे के साथ रसोई में ही बैठे हुए हैं। चलो देख लेते हैं। आज बच्चों को फटाफट से गर्मा गर्म बर्गर खिलाऊंगी। ऐसे बर्गर खिलाऊंगी बच्चे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं भूल जाएंगे। अरे अरे चलो चलो फटाफट से बर्गर तो तैयार हो गए। बच्चों तुम्हारे बर्गर तैयार है। मामा जल्दी लाओ वेट नहीं हो रहा। लाती हूँ। चांदनी बच्चों को बर्गर सर्व करती है। ये लो तुम सब बर्गर खाओ। अभी 2 ही बने हैं। ओहो, ये एक बर्गर तो थोड़ा सा हट गया, थोड़ा ध्यान से खाना। जी मामा। अरे इस चूजे को भी साथ ही खिलाओगे क्या? नहीं मामा, ये तो हमारे साथ बैठी हुई है। कोई बात नहीं, बैठी रहने दो, ये कुछ नहीं करेगी। ऐसा लग रहा है जैसे इस चूजे का भी बर्गर खाने का मन है। देखो सीता, कैसे बिल्कुल प्लेट की तरफ आ रहा है। अरे नहीं, इसको मिर्ची लग जाएंगी। मिर्ची नहीं, इसको बर्गर नहीं खिलाएंगे। बच्चों चूजे को बर्गर से दूर ही रखना। जी मामा। पर चिंटू मिंटू की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए विवेक चिंटू मिंटू के साथ बैठा हुआ है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओहो, यहाँ पर माँ जी तो पंखा लगाकर सो रही है और यहाँ पर राधा खड़ी हुई है। माँ जी पूरी रात नहीं सोई, उनकी टांगों में दर्द था और अब गर्मी आ गई है तो उन्हें गर्मियों में थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है। चलो मैंने पंखा लगा दिया, अब पंखा सही चल रहा है। अब मैं भी जाती हूँ, चांदनी की हेल्प कर देती हूँ रसोई में। पता नहीं चांदनी ने सब कुछ बना लिया होगा या नहीं। चलो मैं देखती हूँ। माँ जी आराम से सो रही हैं। जाती हूँ रसोई में। विवेक भैया, अब चिंटू मिंटू की तबीयत कैसी है? जी भाभी, अब थोड़ा आराम है, अब सो रहे हैं वो। ठीक है, उन्हें सोने दो, जितना सोएंगे उतना आराम मिलेगा। क्या करें, मौसम ही थोड़ा चेंज है, माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं है और चिंटू मिंटू भी परेशान है। बच्चे परेशान हो जाते हैं तो घर में वैसे ही मन नहीं लगता। और ये देखो, ये चारों बड़ी मजे से बर्गर खा रही हैं और चूजे को भी अपने साथ बैठाया हुआ है। चांदनी। जी दीदी, बर्गर बन गए? जी दीदी बर्गर तो बन गए। तो क्या मैं गौरी के पास चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए? जी दीदी आप गौरी को देख लीजिए, बच्चों का ध्यान मैं रख रही हूँ। ठीक है चांदनी, मैं जाती हूँ। मैं गैया के पास जाती हूँ, गौरी के पास। यहाँ पर माँ जी पंखे में सो रही हैं आराम से। बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। अरे पूरी रात गर्मी में नींद नहीं आई। भला हो राधा का जो मेरे ऊपर पंखा लगाकर चली गई। बड़ी अच्छी नींद आई पंखे से तो। भाई बड़ी अच्छी नींद आ रही है पंखे में। मैंने चारा खाया या नहीं? अरे ये क्या, आज तो गौरी के पास शेर घुस आया है। हे भगवान, मैं जाती हूँ फटाफट से श्याम जी को बुलाकर लाती हूँ। इसने गौरी को कहीं कोई नुकसान न पहुँचा दिया हो। अरे गौरी तुम चिल्लाओ मत, मैं अभी डंडा लेकर आती हूँ या फिर श्याम जी को बुलाकर लाती हूँ। जाती हूँ। हे भगवान, ये क्या, अरे ये डॉगी भी घुस गए। आज कहाँ से इतने सारे जानवर हमारे घर के अंदर आ गए। चल। अरे ये डॉगी भी नहीं जा रहे, मुझसे तो कोई डरता ही नहीं है। जाती हूँ श्याम जी को बुलाती हूँ। श्याम जी, बाबूजी। क्या हुआ बहू? क्या हुआ राधा? श्याम जी, हमारी गौरी के पास शेर आ गया है और घर के अंदर 2 डॉगी घुस गए हैं। आप लोग यहीं पर बैठे थे, आप लोगों ने देखा नहीं? अरे हम तो सुबह उठकर आए हैं, हो सकता है वो रात को ही आ गए हो। हाँ, पर मुझसे तो कोई डर ही नहीं रहा। आप चलिए ना जल्दी से, मुझे बहुत डर लग रहा है गौरी के लिए। ये देखिए ना। हाँ, ये तो शेर है सच में और गौरी को बिल्कुल पास ही खड़ा हुआ है। बस इसने गौरी को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो। नहीं, अभी तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
आप प्लीज इसको भगा दीजिए। अभी भगाता हूँ, तुम चिंता मत करो राधा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात डॉगी की, तो डॉगी तो घूमते फिरते घर के अंदर आ ही जाते हैं। बच्चे उन्हें रोज खाना खिलाते हैं ना, तो वो तो चले जाएंगे अपने आप ही। हाँ हाँ, वैसे भी वो डॉगी बहुत प्यारे से हैं, तो कोई बात नहीं, चलो शेर को हम भगा देते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ। श्याम जी आप जाइए। हाँ हाँ मैं जाता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। चल हट हट, अरे हट, अरे ये तो गिर गया, लगता है बीमार शेर है। चलो चलो इसे धीरे से जंगल में छोड़ आता हूँ। वो राधा, ये तो बीमार शेर लग रहा है, एक ही झटके में गिर गया। मैं इसको जंगल में छोड़ आता हूँ ट्रक में बैठा कर। ठीक है आप छोड़ आइए, जाता हूँ मैं, अभी इसे जंगल में छोड़ कर आता हूँ। तुम परेशान मत हो, बेचारा ये तो खुद ही बीमार है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अरे मेरा ट्रक की चाबी कहाँ रखी है? ट्रक की चाबी, जल्दी से ट्रक। अभी श्याम अपना ट्रक लेकर आ जाता है। चलो चलो इस ट्रक में बैठा कर इसे जंगल में छोड़ कर आता हूँ। जल्दी ले जाइए जल्दी। तो देखो राधा, ये शेर बीमार है, बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका मुंह भी इतना खुला हुआ है। चलो मैं इसे छोड़कर आता हूँ, अब तुम आराम से रहना, जाता हूँ। हम शेर को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। अरे पता नहीं ये श्याम शेर को कहाँ लेकर गया है ट्रक में, कहीं इसको कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। राधा से पूछता हूँ, जाता हूँ राधा के पास, मुझे चिंता हो रही है। राधा राधा बहू कहाँ हो तुम? अरे अरे वो जंगल में लेकर गया है उस शेर को, कहीं वो शेर उसे नुकसान ना पहुँचा दे। नहीं बाबूजी, वो शेर घायल था, उसकी बहुत सारी चोट लगी हुई थी और वो बीमार भी लग रहा था। वो तो बेचारा परेशान था, वो कुछ नहीं करेगा, उसका मुंह खुल रहा था, बंद नहीं हो रहा था। अच्छा, बीमार शेर है, कोई बात नहीं, वो छोड़कर आ जाएगा। मुझे थोड़ी चिंता हुई तो पूछ लिया। जी बाबूजी। अब चिंटू मिंटू की तबीयत कैसी है? दोनों विवेक भैया के साथ आराम कर रहे हैं। और तुम्हारी माँ जी कैसी है? माँ जी भी अब ठीक है, माँ जी को मैंने पंखा चला दिया तो उन्हें नींद आ गई है। अरे हाँ, गर्मी से वो थोड़ी परेशान हो जाती है। चलो अब तो वो सोई रहेगी 2 से 3 घंटे और अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जी बाबूजी। तभी वहाँ पर टीना आ जाती है स्कूटी लेकर। अरे चांदनी से मिले कई दिन हो गए, राधा जी की भी बहुत याद आ रही है। चलती हूँ, देखती हूँ उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। चलती हूँ। अरे टीना जी, आप इतनी सुबह सुबह? अरे हाँ, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, काफी दिन हो गए, आप लोगों से मिलना नहीं हुआ। जब से स्कूल जाने लगी हूँ तब से इतनी बिजी हो गई हूँ कि यहाँ पर आना ही नहीं होता। बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं, आइए मैं बर्गर बना रही हूँ, आप भी खा लीजिए। बर्गर नहीं, बर्गर तो बच्चे खाते हैं, आप बच्चों को खिलाइए। बस मैं तो ऐसे ही मन किया तो मिलने आ गई। अरे कोई बात नहीं, आइए एक कप चाय तो ले लीजिए। नहीं, बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनको घर पर ही छोड़ कर आई हूँ। मैं जाती हूँ, कहीं वो भी मेरे पीछे ना आ जाए। अरे हाँ, तो कोई बात नहीं, बच्चों के साथ खेल लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन सुबह अभी उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पर बच्चों के साथ खा लेंगे। तभी टीना की दोनों बेटियां भी आ जाती हैं अपने डंपर में बैठकर। ये मजे ये। अरे देखो अभी बोल रही थी, ये दोनों मेरे पीछे ही आ गए। कोई बात नहीं, बच्चे खुश हो जाएंगे इन्हें देखकर।